सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 5 की नली भर्ती का एग्जाम जो है वो 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और इस दिन को आपका एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सौरभ भैया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है, कहाँ ज्यादातर क्वेश्चन पड़ेगा, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के जानकारी दे दी थी। अब जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है अब वो धीरे धीरे उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। और ये जो आपके सब क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर एक बार दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक भी आप देख लो तो पूरा दोस्तों क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा, आप सुन के भी याद रख सकते हो। ऐसा नहीं कि रट्टा मारने से याद होता है। और आज जनगणना का पूरा टॉपिक से मैं कवर कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन 2018 से लेके 2023 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जनगणना टॉपिक से। अब देखिए, भारत में जो जनगणना है वो 2011 में लास्ट कराई गई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना होने वाला था, ठीक है। लेकिन कोविड के चलते 2021 में जनगणना नहीं हो पाया और इसी के चलते 2011 का जो जनगणना का रिपोर्ट है उसी के अनुसार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। जितना भी क्वेश्चन 2018 से लेके, ठीक है, 2023 तक में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर मतलब शिक्षित व्यक्ति का दर, ठीक है, वो दोस्तों आपका केरल होगा। इसके बाद का दोस्तों आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान का कुल प्रतिशत कितना है, मतलब कितने प्रतिशत मुसलमान थे 2011 में। उसका है 14.2% मुसलमान थे भारत में, ये है इनका दर। इसके बाद का क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है भाई विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर भर्ती में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व था, ठीक है। जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक था? तो भैया बिहार हम लोग का है, आपको तो पता ही है बबुआ, बिहार के आदमी हो वो तो फिर तो पता हो के चाहिए। तो बिहार में उस टाइम में बहुत अधिक था। इसके बाद का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिला 1000 से अधिक थे। अब बताओ महिलाओं की संख्या कौन से राज्य में अधिक थी भाई, ठीक है। ऐसे तो पुरुषों की संख्या ज्यादा रहती है, तो महिलाओं की जो संख्या सबसे ज्यादा थी वो थी केरल में, ठीक है। इसमें दोस्तों 1000 पुरुष के मुकाबले 1000 महिलाएं से अधिक महिलाएं थी। कब? केरल में 2011 में जब जनगणना हुई थी तब, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम था, ठीक है। लिंग अनुपात दोस्तों 900 से कम था, वो था आपका हरियाणा। हरियाणा का तो नाम रोशन कर रहे हैं बहुत लोग, खिलाड़ी लोग, लेकिन उस टाइम पे भैया लिंग अनुपात बहुत ही ज्यादा कम था। क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। वो दोस्तों आपके था कौन सा राज्य? केरल था, ठीक है। केरल में जनसंख्या घनत्व 800 से आपके कब था? अधिक था, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है ऐसे जीडी की भर्ती में, ठीक है। तो ऐसे हवा वाला क्वेश्चन मत समझना है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार डैश साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो ये दोस्तों आपके 63.82 साक्षरता दर यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका दर है। इसके बाद का दोस्तों क्वेश्चन है 2021 में होने वाले भारत की जनगणना 1872 के बाद सबसे पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई डैश 10 वर्षीय जनगणना थी। अब देखिए 13वीं थी, 14वीं थी, 15वीं थी, कितनी थी? 15वीं होने वाली थी, ठीक है, जब 2021 में जनगणना होती तो। लेकिन 2021 में तो जनगणना हो नहीं पाई कोविड के चलते। अब जब आपकी जनगणना होगी, लोग बोले 2025 में जनगणना कराया जा सकता है। तो अगर 2025 में जनगणना होगी उस टाइम पे दोस्तों आप देखना 15वीं आपकी जनगणना होने वाली है, 21 में तो हो नहीं पाई, ये चीज आप याद रखना। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। अब डैश में मतलब दोस्तों कितने साल में जनगणना की जाती है भाई? जनगणना 10 वर्ष में की जाती है भारत में, ठीक है। हर 10 वर्ष में एक बार आपकी जनगणना की जाती है। इसके बाद का क्वेश्चन है जनगणना भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। मतलब सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं कहां पर थी? सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं केरल में है भैया। 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं केरल की। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जो संपूर्ण जनगणना थी वो 1881 में कंडक्ट कराई गई थी। इसके बाद का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी उस टाइम पे, ठीक है। साक्षरता दर मतलब शिक्षित व्यक्तियों का दर कितना था? वो था 74.04%। तो भैया अच्छे खासे शिक्षित व्यक्ति। भारत में 10वीं जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? गृह मंत्रालय की है भाई।
इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए, हाँ 11 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों साक्षरता दर मतलब शिक्षित व्यक्तियों का दर, ठीक है। जब 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो उस टाइम पे जो थी वो थी आपके 82.14%, मतलब इतने लोग शिक्षित थे भैया। लेकिन बेरोजगार बहुत हैं, शिक्षित तो बहुत है लेकिन बेरोजगारी का आलम अभी छाया हुआ है और सारे बेरोजगार भटक रहे हैं। देखो कभी मोदी चाचा को पकड़ ना ले सारे बेरोजगार। इसके बाद का क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? ठीक है, मतलब सबसे कम वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन छा गया है, 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? वो है दोस्तों आपके लक्षद्वीप। उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों ये घनत्व आपका थोड़ा सा कम है। इसके बाद का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम दोस्तों आपके सबसे कम जनसंख्या वाला दोस्तों आपका राज्य है। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में कराई गई थी? तो 2011 में दोस्तों जो भारत का जनगणना हुआ था कितने चरणों में हुआ था? तो दोस्तों 1.2 चरणों में कंडक्ट कराया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना था? उस टाइम पे था 382 दोस्तों वर्ग किमी था भारत का ये, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है? ठीक है, मतलब कम पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है भैया, यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओ, ज्यादा भीड़ भाड़ अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। 11 में था लेकिन अब तो भैया बढ़ गया होगा, अब तो लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों आपके लिंग अनुपात सबसे कम है, मतलब दोस्तों पुरुष अगर 1000 है तो महिलाएं आपके 900 होंगी, ऐसे ही लिंग अनुपात होता है, वो सबसे कम हरियाणा में है। इसके बाद का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। बिहार में सबसे कम शिक्षित व्यक्ति है क्या? अरे बाप रे, 2011 में ऐसा हाल था बिहार का। इसके बाद का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? मतलब सबसे कम शिक्षित महिलाएं कहाँ पे हैं 2011 में? तो वो भैया राजस्थान बताया जा रहा है। बड़ा सुने खराब लग रहा है, राजस्थान का कटअप इतना हाई जाता है भैया, साक्षरता इतना कम है 2011 में। अभी तो जनगणना होगी तो सब डाटा चेंज होगा मुझे पता है, लेकिन 11 डेटा के अनुसार तो यही है। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? कौन सा था भैया? चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा? तीसरा राज्य था, ठीक है। और सबसे पहले इसके बाद का दोस्तों यहाँ पे है, भारत में जनगणना के संबंध में एमपीआर का संपूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, ये इसका रजिस्टर पूरा इसका नाम है। इसके बाद का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक शिक्षित महिला कहाँ है? केरल में है भैया। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, मतलब स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपका स्लोगन था। और भैया आपके 24 में क्या रहेगा? हम बेरोजगार, हमारे खानदानी बेरोजगार, इस टाइप का आपका स्लोगन रहेगा, क्योंकि भैया बेरोजगारी तो बढ़ते जा रही है जो रेंज में, वो बहुत डेंजर है। इसके बाद का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में सबसे कम है भैया, सबसे कम शिक्षित महिलाएं राजस्थान में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था? सिक्किम। सिक्किम में आबादी बहुत ज्यादा कम है, जिसको बसना है जाके बस। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो भैया जब उस टाइम पे हुआ था तो कितने पुरुष हैं जो शिक्षित हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो वो है दोस्तों 82.14%। ये भैया शिक्षित पुरुष है। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी थी? 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में कुल साक्षरता दर कितनी थी? 64.83%, उस टाइम पे इतनी थी। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो उस टाइम पे घनत्व कितना था? 382 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और भी क्वेश्चन है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक
पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में थी, मतलब सबसे पुरुष और महिलाएं दोनों शिक्षित कहां पे थी 2011 में, वो दोस्तों आपके केरल में थी। पुरुष और महिला भैया दोनों शिक्षित थे उस टाइम पे, तो वो था। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? पौंडुचेरी, यहाँ पे लिंग अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? वो है दोस्तों 61.8%। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है, वो दोस्तों आपके 90 करोड़ से अधिक आबादी के साथ। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है, 90 करोड़ की आबादी से अधिक हिंदू हैं दोस्तों, ठीक है, और ये तो 79.80% है। इसके बाद वो 1947 में स्वतंत्र के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जब हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे हमारे भारत में शिक्षित व्यक्ति कितने थे? तो भैया 100 में से 12% शिक्षित व्यक्ति थे जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। लेकिन बाद में ये साक्षरता दर बढ़ी और 84 पॉइंट प्लस हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की 6वीं आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? जो 6वां दोस्तों आपका जनगणना कराया गया था वो 2013 में किया गया था, ठीक है। उस टाइम पे कोरोना नहीं था ना, इसीलिए हो गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? वो दोस्तों 2001 में जो जनगणना कराई गई थी वो दोस्तों 14वीं जनगणना थी, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन और देखते हैं, हाँ और है, सन 1951 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, 1951 में जो जनगणना कराई गई थी उसमें कितने शिक्षित व्यक्ति थे? 12.1% शिक्षित व्यक्ति थे, ठीक है, 12.1%। इसके बाद का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला कितनी है? तो वो दोस्तों आपके 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या कुल प्रतिशत कितना है? 2.3%। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वो है दोस्तों 31.2%। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? तो दोस्तों लगभग 33.7%। इसके बाद का क्वेश्चन है, 1881 की जनगणना जो कि 17 फरवरी 1881 को डैश द्वारा कराई गई थी, जो कि दोस्तों आप पे कराई गई थी WC पोल्डन के द्वारा, ठीक है, पोल्डन के द्वारा दोस्तों आपके 1881 की जनगणना 14 फरवरी 1881 में कराई गई थी। इसके बाद भारत में जनसंख्या जनगणना पॉपुलेशन सेंसस की अवधि भीतर आयोजित की जाती है, मतलब कब आयोजित की? 10 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है जनसंख्या का, और क्या। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है, जनगणना थी। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर डैश थी? 16.8% थी दोस्तों हिंदुओं की जो आपकी जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उसमें। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म। जैन धर्म की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है भारत में, ठीक है, जब ये सर्वे हुआ था उस टाइम पता चला था। इसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना अनुपात निम्नलिखित में से किस राज्य का कुल साक्षरता दर 91.3% है? वो है दोस्तों आपका मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों आपकी साक्षरता दर कितनी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 91.3%। इसके बाद 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं थी। तो 2011 में जब जनगणना हुआ था उस टाइम पे जो पुरुषों की संख्या 1000 था, जिस पे महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपके 943, मतलब आधे लोग तो भैया कुंवारे ही मरने वाले हैं, 40 से ज्यादा लोग, इसीलिए तो भैया पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? वो है दोस्तों 96.63 करोड़। ये दोस्तों जनसंख्या के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि एसएससी जीडी की भर्ती में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और ये सारे सवाल को मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है। इस वीडियो को आप दोस्तों शुरू से एंड तक एक बार देख लोगे या 2-3 बार देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, और उस टाइम पे क्या जब आप जीडी की भर्ती में जाओगे तो आप आराम से दोस्तों इसका आंसर कर सकते हो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली आप एक बार सुन लेना, जैसे मैंने इसको रिवाइज किया, एक क्वेश्चन पढ़ा, एक आंसर पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा, एक आंसर पढ़ा, वैसे ही आप कर लेना। आपको पूरा दोस्तों इसका पता चल जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और 4 नंबर आप पे कंफर्म है। जो आपके जनसंख्या वाला अगर चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है जनगणना वाले चैप्टर से,
तो वो दोस्तों आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जनगणना का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने सब कुछ करा दिया। और कुछ भी दोस्तों डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैंने जनगणना कराया, इसके बाद आपके आर्टिकल कराऊंगा, इसके बाद आपके स्पोर्ट्स का, इसके बाद दोस्तों आपके जो मुख्य रहने वाला है जो कि आपके दोस्तों ये रहेगा, इसमें दोस्तों आप गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जहाँ ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है, अभी नए स्कीम कौन कौन से लॉन्च हुए हैं। देखिए पुराने वाले स्कीम से तो क्वेश्चन अब गिरेगा, नए स्कीम से कौन कौन से क्वेश्चन गिरने वाले हैं सारे दोस्तों जीएस के चैप्टर वाइज दोस्तों अब मैं आपके टॉपिक वाइज सारा लेके आऊंगा धीरे धीरे। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन। दो बात पता कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को।